दोस्तों आज का ये एपिसोड या फिर ट्रैवल व्लॉग भी इसे हम कह सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको परमार वंश के चक्रवर्ती राजा भोज द्वारा बसाए गए भोपाल शहर के बारे में बताऊंगा और साथ ही उस शहर में हमने जो 6 दिन बिताए, हमने जो भी ट्रैवल व्लॉग बनाए उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा जो आप आने वाले समय में हमारी इसी चैनल पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की या फिर इस ट्रैवल व्लॉग सीरीज की शुरुआत हम करते हैं उस निर्माण से ही जिसने ये शहर बसाने में मदद की थी और वो है राजा भोज द्वारा बनाया हुआ ये डैम। और ये डैम हमें पहले ही दिन दिखा जब हम भोजपुर में मौजूद भोजेश्वर मंदिर की ओर जा रहे थे। और ये देखिए दोस्तों, पूरा यहाँ तक उस डैम की दीवार आप देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जो आपको दीवार दिख रही है ना, पत्थरों की दीवार, एक्चुअली 11वीं सदी में बना एक डैम है। चलो पास से देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम भोपाल से एक भोजपुर टेम्पल की ओर जा रहे थे और रास्ते में मुझे दिखाई दिए वो पत्थर जो एक डैम के है और वो डैम राजा भोज ने बनवाया था 11वीं सदी में। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो नदी का जो मतलब एक प्रवाह होता है, जो दिशा होती है, वो बदलने के लिए ये जो डैम बनवाए थे, ऐसे 3 डैम बनवाए थे। आपको पता नहीं कि कैमरा में अंदाज़ा लग रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत ही नीचे है, मतलब 30 से 40 फीट तो होगा ये डिस्टेंस कि मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरी ये पत्थरों की पूरी दीवार आप देख सकते हैं, मतलब पूरी सी लंबी है जहाँ तक नज़र जा रही है। भोपाल शहर का नाम पहले भोजपाल हुआ करता था। भोजपाल मतलब राजा भोज द्वारा बनाई हुई पाल। पाल ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है बांध, जो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ परमार वंश 11वीं शताब्दी में अपने चरम पर था और पूरे मालवा क्षेत्र पर इनका ही शासन था। इसी वंश के पराक्रमी 9वें शासक राजा भोज काफी महत्वाकांक्षी ऐसे राजा थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा करके दिखाया जिससे वो बाकी राजाओं से अलग बनने वाले थे और इतिहास में अमर होने वाले थे। इस क्षेत्र में जगह जगह पर आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने 3 डैम बनवाए, कोलास नदी, कलियासोत नदी और बेतवा नदी पर। इन डैम के बनने से इस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ पर तो नियंत्रण आ ही गया, लेकिन साथ में ही इस क्षेत्र में कई तालाब बने और इन्हीं तालाब की वजह से इसके आसपास धीरे धीरे लोग बसने शुरू हुए और भोजपाल शहर बनने लगा। आज इस शहर में सदियों पुराने और राजा भोज द्वारा बनाए हुए कई तालाब हैं, जिसकी वजह से इस शहर को सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। अभी हम जिस डैम के पास खड़े हैं, ये कलियासोत नदी के ऊपर बनवाया हुआ डैम है, जिसने इस नदी के प्रवाह को बदलने में मदद की थी और इस नदी को 90 डिग्री तक मोड़ दिया था। इस बांध को 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजा भोज की दूरदृष्टि और उनके लिए काम करने वाले इस प्रोजेक्ट मैनेजर की प्लानिंग किस लेवल की होगी, क्योंकि आज भी ये डैम एकदम ठीक हालत में है और आज भी ये काम करते हैं। कलियासोत नदी पर बने इस डैम ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनाने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि अगर इस डैम की वजह से कलियासोत नदी 90 डिग्री तक नहीं मुड़ी होती तो भोजेश्वर मंदिर इस नदी के बीच में आता और शायद ये मंदिर वहां नहीं बनाया होता, जो जगह इस मंदिर के बनने के लिए बहुत ही अनुकूल थी। इस मंदिर का यहाँ होना महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सारे निर्माण खास प्लान करके बनाए गए थे। इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मौजूद है, जिसके बारे में आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि इस डैम के पास से हम वही जा रहे थे। इसीलिए सोचा कि पहले आपको इन डैम के बारे में और भोपाल शहर के बसने के बारे में बता दूं। तो अगले सारे आने वाले एपिसोड देखना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको भोपाल शहर और उसके आसपास मौजूद कई प्राचीन और रहस्यमय जगहों को दिखाने वाले हैं। और अभी हम बढ़ रहे हैं भोजेश्वर मंदिर की ओर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, मोनोलिथिक स्टोन में बनाया हुआ, बहुत ही मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट शिवलिंग इन इंडिया। और अगले एपिसोड में भोजपुर के मंदिर में मौजूद ऐसे शिवलिंगों को दिखाने वाले हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग होता अगर वो मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ होता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजा भोज ये मंदिर पूरा नहीं बना पाए। ऐसी उनके सामने क्या समस्या खड़ी हुई कि चाहकर भी वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए थे। जानने के लिए हमारा नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिए।
और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।